समाज में इस समय में एक शब्द बड़ा प्रचलित हो चुका है जिसका नाम है लिव इन रिलेशन। चाहे वो सर्विस करने वाले हों युवक युवतियाँ, या कॉलेज में जाने वाले हों, यहाँ तक कि स्कूल में भी जाने वाले हों। स्कूल का तात्पर्य है कि 12th क्लास से नीचे वाले अगर स्टूडेंट हैं, वो 9th-10th के भी अगर स्टूडेंट हों, तो उनमें एक शब्द प्रचलित है कि लिव इन रिलेशन। बहुत बार कानों में सुनाई पड़ता है। वो लिव इन रिलेशन का तात्पर्य सबको पता है। मैंने एक डिबेट में सुना था, उसमें एक युवती कहती है, मतलब पेरेंट्स से एक और वो युवक और युवतियां हैं, आपस में उनका डिबेट चल रहा है कि हम अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको हम छांटने के लिए हम उसके साथ में 6 महीने रहेंगे, या साल भर 6 महीने 5 महीने जो भी रहेंगे, हम उसको एक मतलब प्रैक्टिकल करेंगे उस पर कि इसका व्यवहार किस तरह का है। अगर वो हमारे अनुकूल होगा तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ करके हम दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशन में रहेंगे। और अगर नहीं हुआ तो इस तरह से हम मतलब जब तक हमें एक योग्य पार्टनर नहीं मिल जाएगा तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। ये तो स्टेट पे चरित्र पतन हो गया। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन। अगर धन की हानि होती है तो कुछ हानि नहीं हो रही है। धन फिर से आ सकता है अगर अपने प्रारब्ध कर्म होंगे तो। इफ़ हेल्थ इज़ गॉन, अगर स्वास्थ्य गिर गया, स्वास्थ्य की हानि हो गई तो हानि है, बहुत कुछ हानि है। लेकिन इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन, अगर चरित्र पतन हो गया तो सब कुछ गिर गया। लेकिन ये जो लिव इन रिलेशन में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन। अगर चरित्र पतन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ भी हमें हानि नहीं हो रही है। चरित्र पतन तो है भाई, हिंदू धर्म दिया हुआ है। बड़े बड़े हमारे आदर्श हैं, इतिहास में पुराणों में बड़े बड़े आदर्श दिए हुए हैं। कॉलेजेज में स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में लिव इन रिलेशन में रहते हैं। भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना। अगर लिव इन रिलेशन में रहना है तो क्या है कि आपकी जो मेंटल एनर्जी ना वो काफ़ी डिसिपेट हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वो बिखर जाती है। आपका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई में वो नहीं बन पाता है, जो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। आजमा के देखो उसको। इसीलिए कहा गया हिंदू धर्म में कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें जो अपनी जो ओजस शक्ति है उसको एकाग्रत करना है, बुद्धि को एक तीक्ष्ण करना है। और अगर शक्ति को अगर आप मेंटेन किए रखोगे तो आपके शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति आती है, मन में एक बल उत्पन्न होता है, मानसिक बल जिसे कहते हैं। और समाज में एक प्रकार से जैसे शरीर हल्का होता है तो समाज में भी अपने आप को, अपना हमारा जो मन है वो एक प्रकार से उन्नत मानता है अपने आप को। लेकिन जो लिव इन रिलेशन का जो परिणाम है वो एक प्रकार से जहाँ तहाँ एक डाउट रहता है, शंका रहती है। अगर किसी ने अगर थोड़ी सी शंका की दृष्टि या तिरछी आंख से देख लिया तो शंका रहती है, अरे कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया या पकड़ी तो नहीं गई। लेकिन उसको मानते नहीं, क्योंकि हमारे जो आदर्श बन चुके हैं ना आजकल, वो आदर्श बन चुके हैं कि जिनके पास पैसा है, धन है, मान है, सम्मान है, उसको अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि वो सिनेमा के पर्दे पर आ रहे हैं या मोबाइल पर आ रहे हैं। इनका अगर आप अंदर से इनको आप देखोगे तो बिल्कुल खोखले रहते हैं। अभिमान रहता है इसमें एक। हिंदू धर्म का जो विवाह का सिस्टम है, विवाह का तात्पर्य है निर्वाह करना। निर्वाह का तात्पर्य है कि पति पत्नी आपस में जो परिवार है उसको ठीक से कैसे उसका हम निर्वहन करें। बीच में बाधाएं अनेक प्रकार की आएंगी, बाधा तो हर जगह आएंगी, स्वाभाविक है। और विवाह में इसके माध्यम से जो
विवाह की जो परिपाटी है उसमें आरंभ में क्या होता है, पहले गणेश पूजा से लेकर करके अंत में भगवान को धन्यवाद देते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। गणेश भगवान से कहते हैं कि हमारे कार्य को आप संपन्न कर देना निर्विघ्न रूप से, और संपन्न हो जाता है तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बीच में कुछ भी नहीं भगवान को इसका स्मरण होता है, जो बीच में और वो उसमें पूजा इत्यादि होती है, कर्मकांड होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि फोटोग्राफर कह रहा है आपसे जल्दी करो, हमें टाइम चाहिए। बैंड वाले कहते हैं हमें टाइम चाहिए, जल्दी करो। जैसे कि भगवान को हमने ठोकर मार दी है, लात मार दी है, कि जैसे कि बोल भगवान एकदम से मूर्ख है। गणेश पूजा कर रखी है तो अभक्ष भोजन नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के उसमें, अगर सीधे साधे कहें कि वहाँ पर शराब की पेटियां खुली रहती हैं। भाई ये तो परिपाटी है समाज की। कैसे परिपाटी है? किसने आरंभ किया है? तुमने तो आरंभ किया है, और बंदे भी तुम ही करोगे। मित्र रहते ना समाज, अगर हम लिव इन रिलेशन में भी कह रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि हम एक मित्र के रूप में रह रहे हैं। मित्र का तात्पर्य क्या होता है? मी और त्रो। मी जो बना हुआ है वो मौ से बना है। मौ को कहते हैं अमृत। मौ का तात्पर्य होता है अमृत। अमृत का तात्पर्य है परमात्मन। माँ को माँ, अम्मा, परमात्मा, आत्मा, यानी कि आध्यात्मिक मार्ग की ओर जो मित्र हमें, त्रि का तात्पर्य, त्रो का तात्पर्य तीन, जो मित्र हमें अपने शरीर के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से उस परमात्मा की ओर या आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा रहा है, वो वास्तव में मित्र है। तो लिव इन रिलेशन में अगर जो है केवल शारीरिक वासना पूर्ति के लिए अगर वो मित्र बने हैं तो मित्र तो जो है वो तो शत्रु बन गया। मानव लिव इन रिलेशन में रहते हैं, एक से बात नहीं बनी, और बात नहीं बनेगी स्वाभाविक है। भाई 6 महीने में 2 महीने में क्या प्रैक्टिकल करोगे? क्योंकि विषय इंद्रिय संयोगाद यदद अग्रे अमृतोपमम, विषयों का यानी कि जो वस्तु है, या अभी हम उसको अपोजिट जेंडर बोल रहे हैं, उसका और अपने आँखों का या हाथों का या शरीर का जो संपर्क है वो यदद अग्रे अमृतोपमम, आरंभ में आपको बड़ा अमृत के समान लगेगा। आहा क्या महान जीवन है, क्योंकि यौवन शरीर दिया हुआ है और यही हमेशा मेंटेन रहेगा, दुख कभी आएगा ही नहीं, शरीर कभी क्षीण नहीं होगा, ये वासनाएं कभी क्षीण नहीं होंगी, इसी प्रकार का मन बने रहेगा, भावनाएं यही बनी रहेंगी। लेकिन परिणामे विषमिमम, इसका जो परिणाम है वो विष के समान आएगा। क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, उसमें परिवर्तन होगा। मन परिवर्तनशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है, ईगो परिवर्तनशील है। अब जब वो परिवर्तनशील है, जब जो अपोजिट जेंडर है उसके प्रति अगर कोई भी अपनी हमारी राजसी और तामसी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और हमेशा होगी भी नहीं हो पाएगी, तुरंत ही वो जो है उस समय में डिप्रेशन आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, सांस गिर जाएगा, चिंता हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। तो स्वाभाविक है फ्रैक्शन तो उसमें आएगा। और जबकि हमारे हिंदू धर्म में तलाक शब्द है ही नहीं, संबंध विच्छेद भी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में भी हमने इसको एक प्रकार से क्या मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है। और धर्मों में है, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है विवाह केवल। हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म ये कहता है कि आपने निर्वहन करना है, क्योंकि बहुत अनेक जो अनेक जन्म हैं, उन जन्मों के जो समान कर्म हैं, अनुकूल कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार में तुमको एक परिवार में पति पत्नी के रूप में या बच्चों के रूप में एकत्र किया गया है। और ये एकत्र केवल जो है संसार के भोगों के प्रति लालायित रहने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि जो जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति या आध्यात्मिक मार्ग, उसके लिए है। अगर उसका सदुपयोग नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जो अगला जन्म है उसमें आपके मनुष्य योनि को छीन लिया जाएगा, मनुष्य की खाल को छीन लिया जाएगा।
जो प्रेम आपस में हो रहा है उसको अगर अंग्रेजी में कहें ना कि LOVE। अब यहाँ जो समाज में जो हमें जो जिस प्रेम की जो परिभाषा हो रही है वो केवल शारीरिक आकर्षण का प्रेम है। केवल प्रेम क्या माता पिता के रूप में नहीं होता है, बाप बेटे के रूप में होता है, माँ बेटे के रूप में होता है, भाई बहन के रूप में होता है, भगवान से प्रेम होता है, भक्तों से प्रेम रहता है, मित्रों से प्रेम होता है। लेकिन इन सब को इग्नोर कर करके केवल उसमें एक अपोजिट जेंडर के रूप में उस प्रेम को मान लेते हैं। अगर वहाँ पर नैतिकता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, तो उसका जो परिणाम क्या होता है, LOVE, L फॉर ल्योर्स, यानी प्रलोभन, शारीरिक आकर्षण का प्रलोभन, धन का प्रलोभन, प्रतिष्ठा का प्रलोभन ये दिलाता है। O फॉर होता है ओशन ऑफ ग्रीफ, दुखों का संसार। ना लगे लेकिन परिणाम यही होगा। इतिहास देख के देखो। वी का तात्पर्य वैनिटी, वैनिटी का मतलब खोखलापन। अपना जो अहंकार है वो फूला रहता है। ई फॉर है एंडलेस मिजरी, अनंत दुखों का अंबार लगता है। अनंत दुखों का अंबार का तात्पर्य है कि आने वाले जन्म भी तो हैं, छुटकारा तो नहीं मिल रहा है ना। वो खोखलापन ऐसे रहता है कि समाज में क्या हो गया है कि विवाह के समय में भी अनेक प्रकार की चकाचौंध रहती है। विवेकानंद जी एक बार विदेश में गए थे, तो ठंडी रोड से जब निकल रहे थे वो, तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ लड़कों ने उनको ताना कसा, क्योंकि उनके पास में गेरुआ वस्त्र थे, सामान्य उनकी वेशभूषा थी। तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला कि हंसने लगे, उनके वेशभूषा पर हंसने लगे। तो विवेकानंद जी ने उनको उत्तर दिया कि मुझे अब पता लगा है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण टेलर मास्टर करता है। लेकिन हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, व्यक्तित्व का निर्माण उसकी नैतिकता करती है, उसकी आध्यात्मिकता करती है। लेकिन उसको बिल्कुल भूल बैठे हैं। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गौर करें कि लिव इन रिलेशन में रहना उचित है या अनुचित है। परिणाम इसका बहुत बार गलत निकल रहा है और उसको हम सुनते भी हैं, बार बार टेलीविज़न में सुनते हैं, क्योंकि ऐसी जो गलत पोस्टें होती हैं इनको तो रातों रात एक घंटे में वायरल की जाती है ना, मतलब कि करोड़ों की संख्या में इनको देखने का लोग प्रयत्न करते हैं। और जहाँ पर उनको नैतिकता या आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया जाता है, ऐसी पोस्ट को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आरंभ में ये जो मार्ग है ये बड़ा विषकर है, विषदायक है, यानी बड़ा इसका अनुभव बड़ा कटु होता है। लेकिन इसका जो परिणाम है वो अमृत के समान है। और ये परिणाम की अगर आप आने लग गए हैं तो आप इस प्रकार के जो संसार की जो ये लिव इन रिलेशन इत्यादि है, या फ्रैक्शन करना है या तलाक लेना है, इससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा सकते हैं।